गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 26 ऑफ जनवरी और डे है वेंसडे। तो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को जो वो हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो वो हमने 26 जनवरी 1950 को जो वो अपना जो संविधान था वो जो वो लागू किया था। संविधान जो वो आज से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से। हमारा जो देश है वो जो वो एक संप्रभु कंट्री बन चुका था, सोवरेन कंट्री बन चुका था। देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है। इसका जो वो मेन जो भी मतलब होता है वो ये होता है कि अपने जो भी राजनीतिक नेता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जो भी राजनीतिक नेता होंगे उनको चुनने का जो अधिकार है वो जो वो देश की जनता का होगा। तो इस दिन से जो वो हम लोग जो वो एक गणतंत्र बन गए, एक रिपब्लिक कंट्री जो वो हमारा देश बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस दिन को जो वो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो जो वो क्या है, तो इसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, जो भी नेता रहे महान, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, लाला लाजपत राय हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए। तो इन्होंने जो वो आजादी के लिए अपनी जान तक जो वो न्यौछावर कर दी। तो इनको जो वो आज के दिन जो वो याद करना चाहिए। आपको पता है कि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 26 जनवरी को जो वो आपने कैसे याद रखना है, 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो वो हमारा संविधान जो वो लागू हुआ था। ठीक है। तो संविधान लागू हुआ था। तो संविधान को बनने के लिए जो वो कितना टाइम लगा, तो आप याद रखिए, 2 वर्ष 11 माह। ठीक है, माह मतलब महीने, मंथ, और 18 दिन। ठीक है, 18 डेज जो वो लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अगर ऐसे अप्रोक्सीमेट पूछे तो 3 साल के आसपास जो वो 3 साल जो वो लग गए थे। ठीक है, 3 साल जो वो हमारे संविधान को बनने में लगे। आपको जो वो एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 को जब वो हमारा संविधान जब वो बनकर तैयार हो गया था। फिर जो वो इसको 26 जनवरी 1950, अगली साल जो 26 नवंबर था, फिर दिसंबर आया, फिर जो वो जनवरी, मतलब कि एक महीना छोड़ के नेक्स्ट ईयर को 1950 को जो वो 26 जनवरी के दिन जो वो हमारा संविधान लागू करने का जो वो निर्णय क्यों लिया गया। ठीक है, इसके पीछे छोटी सी जो वो स्टोरी है उसको आप सुनेंगे तो जो वो आपको एक हमारे देश पर जो वो गर्व महसूस होगा। ठीक है। तो क्या स्टोरी है वो? देखिए, दिसंबर दिसंबर 1929 की बात है। लाहौर में जो वो एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आईएनसी के द्वारा जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो वो रावी नदी के तट पर जो वो भारतीय स्वतंत्रता का जो वो झंडा फहराया। उस दिन जो वो उन्होंने घोषणा कर दी कि हमें जो वो पूर्ण स्वराज जो वो चाहिए। हमें जो वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हम लोग जो वो राज तो हम लोग ही करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो वो कौन बैठा होगा, जो ब्रिटेन की महारानी है, ठीक है, जो रानी है वो बैठी होगी, मतलब कि उसका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व जो वो यहाँ पे होगा। तो हमें जो वो ऐसा शासन नहीं चाहिए था। इसलिए जो वो हमें हमने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें जो वो पूर्ण स्वराज चाहिए। अगर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए तो इसकी जो घोषणा की थी वो जो वो इस दिन की थी, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रावी नदी के तट तट पर। ठीक है। तो दिसंबर 1929 में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी फिर कैसे आया? तो इसके बाद जो वो डिसाइड किया गया, दिसंबर 1929 के बाद जो वो डिसाइड किया गया कि हम लोग जो वो 26 जनवरी 1930 को जो वो हम लोग जो वो गणतंत्र नहीं, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो वो मनाएंगे। तो उसी के बाद जो वो हमारे देश में जो वो हर साल ये दिवस जो वो मनाया जाता था। तो उसी दिन को जो वो याद रखने के लिए जो वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो वो अपने संविधान को जो वो लागू करेंगे। हम लोग जो वो सोवरेन कंट्री 26 जनवरी को ही बनेंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को जो वो हमारा संविधान जो वो लागू किया गया। तो इसी दिन से हमारा जो देश है वो रिपब्लिक बन गया। ठीक है। तो ये थी छोटी छोटी सी हिस्ट्री, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.6। तो 14.6 का जो वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा होमवर्क नहीं होगा। तो हम हमारी ये जो 14 चैप्टर है वो जो लास्ट ही चैप्टर है।
इसी के साथ और ये जो 14.6 हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो इसी के साथ हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फिर एक लास्ट चैप्टर बचता है हमारे पास, इसलिए इससे जो पिछले वाला था सिमेट्री, उसको जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ पी ओ क्यू ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड 5 इट्स फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये बोल रहा है कि आप तो पहले 75 डिग्री का जो वो एंगल बनाइए, फिर उसकी जो वो आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, मतलब कि उसको भी आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने, इसने बोला कि सबसे पहले तो ओ से लेकर के एल तक, ओ से एल दिया है यहाँ पे, तो एल एक लाइन बनाइए, ओ को जो सेंटर मान के जो प्रकार को ओपन करिए, ऐसे जो आपने कर्व लगाना है। ठीक है, फिर जो वो जितना सेम रेडियस, जितना आपने रेडियस रखा था सेम रेडियस के साथ यहाँ पे ए पॉइंट नाम दीजिए, ए पर जो वो उसको रखिए, फिर जो वो उसको बी पर काटेगा। जैसे ये बी पर काटा तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये बी पर काटता है तो यहाँ पे 60 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, 60 डिग्री बन गया। ठीक है, जितनी आपने रेडियस, जितना आपने रेडियस वाला सर्कल पहले लगाया, फिर ए पर रखा और यहाँ पे काटा, तो वो जो वो 60 डिग्री का पहले ही बन चुका है। फिर जो वो यहाँ पे रखिए और यहाँ पे काटेंगे, मान लो यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे जो वो 120 बन गया, क्योंकि 60 और 60 120 होता है, 120 होता है। फिर जैसे ही आप इसको ऊपर काटेंगे, फिर यहाँ पे डी पर जो वो डी को केंद्र मान के, डी को सेंटर मान करके जो वो इसको काटेंगे, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए आपने जो वो अगर 90 डिग्री का भी बना दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने 75 का बनाना है। 90 आप देखेंगे, 90 और 60 के बीच में कौन आता है, 90 और 60 के बीच में 75 आता है, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। देखिए फिर आपने जो वो यहाँ पे बी पर जो वो प्रकार रखनी है, थोड़ा सा हाफ से ज्यादा ओपन करिए और ऐसे जो वो कर्व लगाइए। फिर जो वो यहाँ पे डी पर, जहाँ पे 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर है, वो जो वो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे रखना है। फिर जो वो ऐसे काटना है बिल्कुल बीचों बीच से, और लाइन लगानी है। ये जो वो आपका 75 डिग्री जो वो बन जाएगा, मतलब कि 75 डिग्री आपने बना दिया, पी ओ ए बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आप, ये बोला था कि आप जो इसको 75 डिग्री जो वो बनाइए और लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसकी बनाइए, तो बन गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। मतलब कि 90 और 60 के बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो गई। तो वैसे जो आपने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल ऑफ मेजर 147 एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। ठीक है, इसने बोला कि 147 का जो आप एंगल बनाइए, फिर उसका बाइसेक्टर भी बनाइए। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे किया जाए, इसमें जो प्रकार से तो मेरे ख्याल से वो 147 जो वो नहीं बनाया जा सकता, तो प्रकार से तो नहीं बनने वाला, तो आपको जो वो यहाँ पे प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो डी होता है आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप में जो वो डी होता है, तो उसकी जो वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 147 का बनाना पड़ेगा पहले एंगल। तो पहले, सबसे पहले तो ओ से लेकर के ए तक एक लाइन ले लो, फिर ओ को सेंटर मान के उसका जो वो सेंटर देखिए, फिर जो वो 147 को ऊपर काटिए, फिर इसको मिलाइए, 147 बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो वो आपने क्या करना था यहाँ पे, वो सेंटर मान के जो वो थोड़ा सा रेडियस, जितना भी आप ओपन कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा ओपन ना करें। ठीक है, तो 3-4 सेंटीमीटर का, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ओ से लेकर के पी तक जैसे ही काटेगा, ऐसे कर्व लगाइए, फिर पी को सेंटर मान के, आपको पता है कि यहाँ पे हाफ से ज्यादा, अच्छा हाफ से ज्यादा नहीं, उतनी ही प्रकार को ऐसे कट लगाना है। ठीक है, ऐसे मतलब कि कर्व लगाना है। ठीक है, फिर जो वो यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्यू पर रख कर जो वो ऐसे बिल्कुल काटना है, प्रकार उतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, उतनी ही रहनी चाहिए। तो ये जो बिल्कुल 147 का जो वो बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। ओके, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, आपने जो वो कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से लिखनी है। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।